आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसको जाके देख सकते हो ताकि आपको इसको समझ में दिक्कत ना हो। कहानी की शुरुआत में हम रानी को देखते हैं जो कि राजा को कॉल करके उससे बातचीत करने लगती है और वो उसको पूछने लगती है कि तुम कब आओगे। तो राजा भी कहता है कि मैं अपने काम निपटा कर जल्दी लौट आऊँगा। राजा जो कि कई सारे बम बना रहा था, वो उस बम बनाते हुए उसको बात कर रहा था और वो उसको कहती है कि मैं जल्द ही लौट आऊँगा। राजा सारे बम बना लेता है, फिर वो अपने दोस्त वगैरह के पास जाता है जहाँ पर होते हैं प्रोफेसर रॉमी और आर के साथी। वो उन सारे लोग को एक बम दे के कहता है कि ये सारे बम जाके गोवा में सारे जगह पर प्लांट कर दो और हम रेलवे स्टेशन पर एक ही टाइम पर मिलेंगे। तो वो सारे लोग भी हाँ कर देते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर कबीर और शिल्पा को देखते हैं जो कि उन लोगों को पता चलता है कि कोई लोग नकली नोट यूज किया है। तो वो लोग उस नकली नोट की पता को ढूंढने के लिए कई सारे दुकान वगैरह में पूछताछ करते हैं। तो वो लोग एक दुकान में जाके पूछता है तो वो लोग दो लोग को बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे कि हमारा प्रोफेसर जो कि वहाँ से कई सारे बम के बनाने के सामान खरीदा था और वो लोग उनकी फ़ोटो ले लेते हैं और वहाँ लोग से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमारा कबीर भी पहुँच जाता है उस ढाबे पर, वो जहाँ पर वो सारे लोग 5 लोगों के लिए खाना ले गए थे। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि वो लोग तो खाना लेने के बाद यहाँ से चले गए थे। तो कबीर कहता है कि अगर वो लोग इस ढाबा पर दोबारा से आए थे तुम हमको इन्फॉर्म करना। तो वो लोग भी हाँ कर देते। फिर वो लोग उन लोग को ढूंढने लगते हैं। हम शिल्पा को देखते हैं जो कि एक खतरनाक बिल्डिंग को जो थी बोलते हो, वो एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पर कई सारे लोगों को ढूंढी थी, लेकिन वो एक संदिग्ध आदमी को देखता है लेकिन वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम दोबारा से उन सारे हरामी लोगों को देखते हैं, प्रोफेसर और रोमियो को जो कि उस ढाबे पर दोबारा से पहुंच चुके थे। इस वजह से ढाबे के लोग कबीर को इन्फॉर्म कर देते हैं। इस वजह से कबीर भी हमारे शिल्पा को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो शिल्पा वहाँ से निकल जाती है। वो उस ढाबे बोले तो उस बड़े से बिल्डिंग को चेक नहीं करती है। वहाँ पर वो हमारा राजा बैठा हुआ था लेकिन वो वहाँ पर बम प्लांट करके वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही शिल्पा उस बड़े से बिल्डिंग से निकलती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ पर वो लोग ये देखते हैं। तो वो लोग उसको देखने जाते हैं लेकिन शिल्पा को इन्फॉर्म मिलती है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट पे वो लोग आ चुके हैं। तो वो भी वहाँ पर निकल पड़ती है। कबीर वो उन लोगों के पास जाता है, वो उनको देखता है। तो वो उनको जैसे ही पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर रानी का फादर भी होता है, वो उन पर शूट आउट कर देता है। तो वो लोग भाग जाते हैं। वो प्रोफेसर हमारा हरामी आदमी बोले तो कबीर जैसे ही प्रोफेसर रोमियो को भागता हुआ देखता है तो वो उनका पीछा करने लगता है। वो लोग भागते भागते एक ऐसा जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सामने कोई दीवार था। इस वजह से वो लोग आगे नहीं जा सकते थे। इस वजह से कबीर उन लोगों के पास पहुँचता है, वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो उन लोगों को पकड़ लेता है और वो उन लोगों को बोले तो उन लोगों को ले जाता है अपने ऑफिस की तरफ। हम दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो कि वहाँ पर बम ब्लास्ट किया कर दूसरी तरफ ट्रेन को चढ़ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचता है। वो अपने साथी को ढूंढने लगता है लेकिन उन लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया था। बाइकर जो एक भीड़ भाड़ जगह पर बम प्लांट करने गया था लेकिन वहाँ पर पुलिस उसको देख लेती है तो वो भागने लगता है। वो उसकी कार की टक्कर की वजह से वहीं पर मौत हो जाती है। और वहाँ पर जैसे ही राजा को पता चलता है कि वो ट्रेन में कई सारे लोग को ढूंढ रहा था लेकिन उसको वहाँ पर ट्रेन को ला के उसको कहती है कि सारे लोग मर चुके हैं। इस वजह से वहाँ पर राजा बहुत दुखी होता है लेकिन वो उस कंट्री को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने लगता है, बोले तो इंडिया को। टीवी पर ये न्यूज़ को एक आदमी देख रहा था। जैसे ये देखता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि ये तो उसका बेटा है, बाइक और उसका बेटा है और राजा भी उसका बेटा है। वो फिर उन लोग को अपने एक पास के बारे में बताने लगता है कि राजा और बाइक और एक बार कैसे एक हाउस पर थे लेकिन वहाँ पर दंगे होने की वजह से उनका चाचा वहाँ से निकाल लेते हैं और वो राजा के पिता उन लोगों को वहाँ से निकल कर अपने घर पे ले आते हैं। लेकिन उसके चाचा जो कि बाइकर के चाचा वो एक अपने ऑफिस में कुछ ज़रूरत के डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो उनको लेने जाते हैं लेकिन इन दंगे की वजह से उनकी मौत हो जाती है। यहाँ से बदले की शुरुआत इन दोनों के अंदर हो जाता है। ये लोग बदला लेने के बारे में सोचते हैं और वो लोग ईरान से मिल जाते हैं और ईरान तो इन लोग का ब्रेन वॉश कर देता है कैसे इन लोगों की वजह से कितना बड़ा धमाका है ये बता देते हैं उसके पिता, बोले तो बाइकर और राजा के पिता। बाइकर का लाश को जब उसकी माता पिता देखने आते हैं तो वो लोग बहुत रोते हैं लेकिन वो लोग उसको वहाँ से ले जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो लोग उसका शरीर को ले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने उनकी देश के साथ गद्दारी किया था। और वो लोग बताने लगते हैं कि ये लोग तो बदले के लिए कई दिन पहले अपने घर को छोड़ के चले गए थे, इस वजह से हमने भी इनके रिश्ता तोड़ दिया, इस वजह से हमको आज इनका कुछ दुख नहीं है और तुम लोग हमारे बेटे के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम शिल्पा को देखते हैं जो कि रानी का माँ को पकड़ लिया था और वो उससे पूछताछ करने लगती हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटी कहाँ पर है, तुम्हारा ये दामाद कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि वो तो वहाँ पर उस गांव में रहते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कबीर उस बोले तो हमारा रानी के घर पर पहुँच जाती है और वो लोग राजा के बारे में पूछने लगते हैं लेकिन रानी कह लेती है कि आखिर आप लोग यहाँ पर कैसे घुस आए। और वो लोग कहते हैं कि तुम उनको क्यों ढूंढ रहे। तो हमारा कबीर बताने लगता है कि तुम्हारा पति कितना बड़ा टेररिस्ट है, कितने बड़ा बम ब्लास्ट किया और तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन रानी तो मान ही नहीं रही थी कि उसका पति राजा इतना बड़ा टेररिस्ट है और वो ये सब कर सकती है। लेकिन वो इन सारे लोगों को कहते
कहती है कि आपको शायद गलतफहमी हो चुका है, लेकिन कबीर उसको चिल्ला देता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें वो शायद भोला वाला लगता है, लेकिन वो इतना खतरनाक आदमी है, लेकिन तुमको आज तक उसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन तभी वहाँ पर रानी को कुछ दिक्कत होती है और वो नीचे गिर जाती है। हम दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं, जो कि एक सुनसान बोले तो एक अंधेरा हाउस में होता है। तभी उसके पास एक आदमी आके कहता है कि तुम्हें मैं इस इंडिया से दूसरे बॉर्डर पार करवा दूंगा। बोले तो वो उसको बांग्लादेश का बॉर्डर पार करवाना चाहता था। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वो उस अंधेरा हाउस से, और वो लोग एक मक्के की खेती पर पहुँचते हैं। और वो लोग वहाँ पर एक आदमी होता है, वो लोग उनको कहता है कि इसके नीचे एक बंकर है, वो लोग उस बंकर की सहायता से दूसरी तरफ बॉर्डर में पहुँच जाएंगे। फिर राजा और हम उस गजनी वाल आदमी को देखते हैं, जो कि उस बंकर की सहायता से तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए इंडिया से बांग्लादेश का बॉर्डर पार कर लेते हैं। और वो लोग दूसरी तरफ मक्के की खेती पर निकलती हैं और वहाँ पर गजनी और राजा वहाँ पर पहुँचते हैं। तो राजा देखता है कि वहाँ पर तो ईरान पहले से ही है और वो उसको वहाँ पर लेने के लिए आया था। लेकिन राजा कहता है कि मुझे मेरी बीवी को यहाँ से लेकर जाना है, और वो उसको रानी को यहाँ पर लाने के लिए कहता है। लेकिन पहले तो ईरान मना करता है, लेकिन वो उसकी जीत के आगे हार जाता है। वो उसको कहता है कि फिर हम उनको कॉल करेंगे, और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर रानी को एडमिट किया गया था। बाहर पर शिल्पा और कबीर बातचीत कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हम ट्रेन गर्ल को देखते हैं, जो कि एक मरीज को लेकर व्हीलचेयर के लेके घसीट के वहाँ से जा रहा था, क्योंकि वो एक नर्स के रूप में होता है। तो वहाँ पर पुलिस भी उसको रोकती नहीं। फिर वो उस मरीज को वहाँ पर रख देता है। फिर वो नर्स बन के वो हमारे रानी के कमरे में चला जाता है। वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके वो रानी के पास जाके उसको फ़ोन धरा देता है। वहाँ से कॉल करता है राजा, और वो उसको कहने लगता है कि बाहर एक लाल जीप खड़ी है, तुम उसमें बैठ के चला है ना। तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम टेररिस्ट हो। लेकिन राजा बताने लगता है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, वो लोग तो हमें फंसा रहे हैं और वो लोग हमको मारना चाहते हैं, बस से वो लोग ऐसा करिए। तो रानी भी हाँ कर देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। फिर ये हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस गार्ड को ट्रेन गर्ल जैसे तैसे ख़त्म कर देती है, और वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर और भी कई सारे पुलिस गार्ड आ जाते हैं। तो वो मरीजों की बन के आया था, वो भी उन पर फायर करता है और इन लोगों के बीच लड़ाई छूट जाती है। तो ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिल्पा और कबीर को गोलियां का फायर सुनाई देती है। तो वो लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और वो लोग भी उन ट्रेन गर्ल को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा कबीर, जो कि रानी को फाइंड कर रहा था, वो उसको ढूंढ रहा था, और शिल्पा यहाँ पर जैसे तैसे करके ट्रेन गर्ल को मारने की कोशिश करती है। वहाँ पर हम कबीर को देखते हैं, जो कि वो रानी को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन रानी एक कमरे में जाके छुप जाती है। और वो वहाँ पर एक टीवी स्क्रीन पर देखती है कि वहाँ पर तो राजा और बाइकर के पिता एक गवाह। रानी जब उस टीवी की स्क्रीन पर वो सारी चीज़ देख लेती है, तो वो समझ जाती है कि राजा उससे झूठ बोल रहा है। इस वजह से वो वहाँ पर कबीर के पास पहुँच जाता है, क्योंकि वो अब राजा के पास नहीं जाना चाहती थी। फिर वो कबीर के पास आके उसको सारी चीज़ बता देती है कि वो धाकड़ पे है राजा, और वो उसको कहती है कि बाहर एक लाल जीप खड़ी है, वहाँ पर मुझे धाकड़ के लिए निकलना था। लेकिन यहाँ पर कबीर को जैसे ही पता चलता है, तो वो लोग उस लाल जीप वाला आदमी को पकड़ लेते हैं। अब राजा को शिल्पा और कबीर धाकड़ में जाके पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो लोग दूसरी कंट्री बांग्लादेश में जाएंगे तो उनको बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से ये लोग रॉक को कॉल करके कहते कि हम धाकड़ जाके वहाँ पर उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, और वो लोग उनसे मदद मांगते हैं। तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं। फिर वो लोग रानी के पास जाके उसको कहते कि तुम ऐसे नाटक करना। बोले तो वो उसको ऐसे कहते कि तुम उसको ऐसे कहना कि राजा को तुम वहाँ पर धाकड़ पर जा रहे हो और तुम पहुँचने वाले हो। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग वहाँ पर राजा को कॉल करती हैं और रानी को कॉल दे देते हैं। रानी कहती है कि मैं फ्लाइट से इंडिया से निकल चुकी हूँ, और वो कहती है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे धाकड़ पर। तो राजा भी हाँ कर देता है। और ये सारे लोग जैसे कबीर और शिल्पा अपने सीनियर वगैरह से परमिशन मांगते हैं, और वो लोग उनसे और थोड़ी मदद मांगते हैं, क्योंकि वो लोग अगर बांग्लादेश को जाके वहाँ पर मारधर करेंगे और वो लोग वहाँ पर कोई सारी गोलियां भी फायर कर सकते हैं, वहाँ पर उनको पुलिस पकड़ सकती है। इस वजह से ये लोग उनसे मदद मांगते हैं कि तुम लोग हमको बचा लेना। तो ये लोग भी हाँ कर देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं बांग्लादेश की तरफ, और हम रानी को देखते हैं, जो कि दोबारा से राजा को कॉल करके कहते हैं कि वो अब धाकड़ के लिए निकल रही है ट्रेन पर बैठ के। तो राजा भी हाँ कर देता है। वो उसको कहता है कि जब तुम ट्रेन से यहाँ पर पहुँच जाओगे तो मैं तुमको रिसीव कर लूँगा। तो हमारा रानी भी हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम एक धाकड़ में देखते हैं, जहाँ पर बांग्लादेश में एक रॉक, जो कि इंडिया का ही होता है, वो भी इनका साथ देने के लिए वहाँ पर होता है। वो तो पहले से ही बांग्लादेश पर होता है। वो वहाँ पर एक आदमी का शूट आउट कर रहा था। वो उसको शूट आउट करके कहता है कि तुमको लाश को लेने के लिए तुम्हारा आदमी यहाँ पर आ जाएंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।
अगर आपको इसका अगले वाला पार्ट देखना है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो, ताकि आगे क्या होने वाला है। आखिर ये लोग बांग्लादेश में जाके उसको पकड़ भी पाएंगे या नहीं, या ये लोग वहाँ पर गोलीबारी चलाएंगे तो बांग्लादेश के शूटर इन लोगों को ख़त्म कर देंगे और वो पुलिस वाले इनको इंडिया में वापस आने भी देंगे या नहीं, या बहुत सारे लोग उनको वहाँ पर बांग्लादेश पर जेल के वहाँ पर इन सारे लोगों को कैद कर लेंगे और ये लोग वहाँ पर बांग्लादेश पर पहुँच के राजा को पकड़ भी पाएंगे, या वो लोग ही इनको ख़त्म कर देंगे। आपको ये देखना है तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लो। अगर आपको कोई मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर डाल सकूँ।